नीच, खबरदार, जो माँ जैसे पवित्र शब्द अपनी गंदी जबान से निकाला तो जबान खींच लूंगी तेरी। आज से ना तू मेरा बेटा है और ना मैं तेरी माँ हूँ। आज इन हाथों ने एक नहीं दो चिताएं जलाई है, दो चिताएं जलाई है। क्या क्या सपने देखे थे मैंने और तेरे दादाजी ने, आज सबके सब राख हो गए उनकी चिता में, राख हो गए उनकी चिता में। चले जाओ मेरे सामने से, दूर हो जाओ। तू ही हत्यारा है, तूने ही जान ली उस्मान आत्मा की, तूने ही मारा उन्हें। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अरे दुर्गा बहन, छोड़ दीजिए प्रताप को। क्या आप इसे मार ही डालेंगी? जाओ, मैं इसे मार डालूंगी, इसे सबक सिखाऊंगी। और अगर तेरे रगों में मेरा खून है तो जा, चला जा इस गांव से। अपना काला मुंह लेकर फिर कभी लौट कर नहीं आना। और अगर सचमुच तूने मेरा दूध पिया है तो तुझे कसम है उस दूध की, इस गांव में वापस मत आना, मर जाना। मगर अपनी मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। समझना दादाजी के साथ तेरी माँ को भी मौत आ गई, वो मर गई और तू भी मर गया मेरे लिए। अरे अभी माना और ये अरे अच्छा, अरे वाह से अरे बहुत अच्छे। अरे अतुल पानी मत जा, अतुल रुक जा, अतुल पानी मत जा, अतुल अरे अतुल पानी मत जा, लक्ष्मीदास जी बाहर आइए, लक्ष्मीदास जी, लक्ष्मीदास जी बाहर आइए, गजब हो गया। अरे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहा है तू? कोई मर गया है क्या? आपका बेटा नहीं नहीं मरा नहीं, ये रहा। बाबू क्या हो गया इसे? क्या हो गया मेरे लाल तुझे? क्या हो गया पानी में डूब रहा था लक्ष्मीदास जी, इस बहादुर बच्चे ने इसे बचाया है। बेटे तेरा इतना एहसान है, मैं मेरी जिंदगी दे दूं तो भी नहीं चुका सकता। ये ले तेरा इनाम, ये ले तेरा इनाम और मेरे लाल के नाम की मिठाई खा लेना। हाँ जा। ये धनिया, तू तो बनिए का भी बाप निकला रे। ये 5 रुपए क्या भीख में दे रहा है? अरे जान बचाइए तेरे लड़के की, पूरे 500 रुपए लूंगा, 500, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। 500 रुपये लेगा? हाँ। न एक भी कम न एक भी ज्यादा। ए धनिया, इधर मत मार, समझा क्या? क्यों? इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है। छोटा बड़ा क्या, तेरे को तो दिमाग ही नहीं है। साले इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। जान बचाने के तू 500 रुपये लेगा? ए धनिया, तुम्हारी इंसानियत की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली है। जल्दी से मुझे 100 की 5 हरी पत्ती दे दे तो मैं निकलूं। और न दूं तो फिर कोई बात नहीं, कल जब तेरा बेटा मुझे मिलेगा ना तो बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे कुएं में धकेल दूंगा। फिर अपना हिसाब किताब फिट्टूस। और इसकी मिठाई है ना, तू खा लेना, कंजूस साला। रुक कहाँ जा रहा है हिसाब किताब फिट्टूस करके? बेटा ये ले तेरे 5 पत्तों की हरियाली। तेरा हिसाब मेरी खोपड़ी में बैठ गया। और सुन, दोबारा इस मोहल्ले में किसी पे एहसान करने मत आना। ए धनिया, मैंने कभी अपने बाप पे भी एहसान नहीं किया, तो तू कौन से खेत की मूली है? तू जा ना मेरे बाप, तू जा। लक्ष्मीदास, ये लड़के को देख, इसके तेवर देख। अरे जो तेरी लक्ष्मी लूट के लेके जाए वो किसी और से क्या नहीं करवा सकता। बड़े काम की चीज है, जानी नहीं चाहिए। इधर तू रहता किधर है? अभी तो यही खड़ा हूँ, समझ ले यही मेरा घर है। समझ गया। इस दुनिया में अकेला है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका लक्ष्मीदास होता है। देख, ये बस्ती मेरी है तो आज से तू भी मेरा है। आज से तू मेरा बेटा है। और इस बस्ती का किराया तू वसूल करेगा। ये ले धनिया, इस महीने का बस्ती का भाड़ा 32,880 रुपए 12 आने। 12 आने कम है? ये ले 150 रुपए इसमें और भी कम है। वो मेगा दीक्षित ने नहीं दी होंगी, मैं जानता हूँ। ये लड़की जब पहली बार इस बस्ती में आई अकेली, मैंने बोला इसके खाने के वांदे, इसके रहने के वांदे। रहम खाया। रहेगी कहाँ है? रहम खाया। यही पाप किया ना मैंने, यही पाप किया मैंने। अब जब मैं उसे किराया मांगने जाता हूँ, कागज पूछती है। मुझे बोलती है तेरे झोंपड़े नाजायज है।
मैं अखबार में लिख दूंगी, पुलिस को बोल दूंगी। ऐसे लोगों से डरना तो ही अच्छा है। हाँ। ऐसे लोगों से डरना ही अच्छा है भाई। नहीं, डरता कौन है, लेकिन जब भी मिलती है ना तो भाषण झाड़ती है। एक बार कभी भिड़ जाऊंगा ना तो ऐसे बराबर कर दूंगा उसके अखबार के। चल तू अपने राशन की बात कर यार। नहीं दिया तो क्यों भूल गया क्या? बड़ा पत्थर कुआं बेटा फिटोस। अरे धनिया, इधर मारने का नहीं, इधर मालूम है छोटा दिमाग होता है, मालूम है। इधर अरे मालूम है छोटा दिमाग होता है, बचपन से मारो, अभी तक मरा है क्या? शारीरिक ये ले तेरे 5 पत्तों की हरियाली ले और ऐश कर जा जा। पापो, और मेरी जेब खर्ची। आ जा बेटे, आ जा। आजा आजा, तू आजा। मेरे को 500 रुपए दिए, देख क्या हवा रही, देख। साला दिन भर तो कुछ काम धंधा तो करता है नहीं, है? मोटरसाइकिल चमकाते रहता है। ये ले। ये क्या 100? अरे नसीब वाला है, मेरा बाप तो मुझे 10 रुपए देता था। फिर नसीब वाला है, ऐसा बाप तुझे कहां मिलेगा? जा ऐश कर, ऐश कर जा, ऐश कर जा। काश आज इसकी मां जिंदा होती। बाप की कंजूसी की खाई में बेटा अपने प्यार को दफना रहा है। अरे करूं भी तो क्या करूं? इतना कंजूस बात तूने देखा है? नहीं। अब मरेगा तो पैसा साथ लेके जाएगा? नहीं। बचपन में माँ गुजर गई, हाँ, इकलौता लड़का हूँ, और जेब खर्च 100 रुपए। अरे आज की डेट में 100 रुपए कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं। फीस बचाने के चक्कर में जो कॉलेज नहीं भेज रहा था, हाँ। मुझे लगता है पैसे के चक्कर में मेरे प्यार की भी खटिया खड़ी करने वाला ये है। प्यार की खटिया अरे मैं बताता हूँ कैसे। इधर आ, ये देख ममता के लव लेटर्स। एक एक लव लेटर 25-25 रुपए का है। उसने मेरे जन्मदिन पे 25,000 रुपए खर्च किए थे। अभी 100 रुपए के साथ उसका जन्मदिन मनाओ या मरण दिन। देख, इस 500 रुपए से काम चल सकता है। अरे इससे क्या होगा यार? अरे कमाल है, बच्चा समझ के कंधे पे लिया तो कान में मुतता है। अरे तू नहीं जानता, वो शहर के माने हुए बिल्डर योगराज की बेटी है। अरे 500 रुपए तो यूं उड़ाती है। देख प्रताप, तू कुछ भी कर, बापू को पटा के एक 5,000 रुपए दिलवा दे। तू जानता है ना, तेरी बात नहीं टालेंगे। अरे ममता के होने वाले मियाँ, तू अपने बाप को अच्छी तरह जानता है। उसके सर के बाल झड़ेंगे तो उसका टूथब्रश बनाकर वो अपना मुंह साफ करेगा। उसके पास से 5,000 रुपया लाना मतलब भूखे शेर के मुंह से बोटी छीनने के बराबर है। लगता है धनतेरस की पैदाइश है, हर बात पे लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी भेजना तो बहू के रूप में भेजना, ताकि घर में आए और स्थिर हो जाए। और मेरी लक्ष्मी पे नजर डालने वाले का मुंह काला कर देना माँ। जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण वासुदेवाय, जय लक्ष्मी नारायण वासु। ये क्या प्रताप, तूने चोरी की? यार कैसी बात करता है। एक अच्छे कार्य के लिए मैंने तेरे बापू का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया, उसको चोरी बोलता है? वैसे वो लुढ़क जाएगा तो इस लक्ष्मी का वारिस तू ही तो है। अपने जेब में हाथ डाले को चोरी थोड़ी बोलते। कहीं बापू को मालूम पड़ गया ना? मिर्गी आ जाएगी यार। उनकी हरकतों को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पैसे गिनते नहीं तोलते हैं। उनका कहना है लक्ष्मी गिनने से कम हो जाती है। हर महीने का जो भी भाड़ा आता है ना वो ऐसे। सोच मत यार, फूंक दे, ममता के नाम फूंक दे। तो ठीक है प्रताप, जो होगा देखा जाएगा। मगर पार्टी में तुझे भी आना पड़ेगा। एक काम कर, ये चेन पहन, कबर्ड में से शर्ट निकाल और जरा सेक्सी बन जा। लेकिन हमें जाना कहाँ है? लव रैप। Oh, you want me to dance like Michael Jackson? बहन जी, अब आपके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता। बहन जी, कोई नहीं बचा सकता। पुलिस खिलाफ, कानून खिलाफ, सरकारी अफसर खिलाफ, नेता खिलाफ। हम आदिवासियों को बचा लीजिए बहन जी। बहन जी, वहाँ पर वो लोग वहाँ होटल खोलना चाहते हैं। इस मुसीबत से हमें बचा लीजिए बहन जी। इस तरह डर डर कर कब तक जियोगी तुम लोग? हम बेबस लोग और कर भी क्या सकते हैं? पुलिस और गुंडों की ताकत मिलकर बस्ती को उजाड़ देगी, और हम बगावत करें तो भी किसके सामने? ये है बगावत। कल इस आर्टिकल के छपते ही जितने खरीदे हुए नेता है ना, उनकी कुर्सियां हिल जाएंगी। और कल तक जो तुम्हारे भक्षक थे ना, वही तुम्हारी रक्षा के लिए तैनात हो जाएंगे। वाह 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 वाह, कलम वाली बाई वाह। अखबार के दम पर गरीबों के झोपड़े बचाने निकली है, वाह वाह। लेकिन वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे। अब तो धंधा बन गया अखबार। पैसा कमाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हेडलाइन छापते हैं ये लोग। बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी। मजाक होगा ये तुम्हारा अखबार। और एक बात जानती हो, तुम्हारे अखबार पर सुबह बच्चे हकते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अखबार में बहुत ताकत है, टक पलट देता है अखबार। सहमे हुए लोगों में ज्वाला भड़काकर क्रांति लाता है ये अखबार। अरे 47 से कौन सा तख्त पलटा? जो लोग गीता, रामायण, कुरान पढ़कर नहीं जागे, वो तुम्हारा अखबार पढ़कर कौन सी क्रांति लाएंगे? सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको। सोने दो, सोने दो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तो सामने आ,
उन बेबसों का हाथ थाम जगाओ ने। अरे जगाया तो जिंदा लोगों को जाता है, मुर्दों को नहीं। यहाँ है कौन जिंदा? ना इश्क में हो जनरेशन गैप, हम मिलके करेंगे आज। लव रैप टिंगड़ी टिंगड़ी, लव रैप टिंगड़ी टिंगड़ी, लव रैप। नेहा बहन, मेरे पति को फैक्ट्री जाना है, मुझे जल्दी पानी भरने दो। अच्छा भर लो। बहन, तुम्हारे यहाँ तो किसी को काम पे नहीं जाना है, हमारे घर सब काम काजी हैं, मुझे पानी भरने दो ना। ठीक है। अरे ओ उजड़े चमन, अच्छाई उतनी ही करो जितनी अच्छी लगे, ज्यादा अच्छाई में प्यासे रह जाओगे। अरे वो कल्याण जी भाई શું છે? आ गोला बजाओ छो। अरे एक बीड़ी तो पी उड़ाते जाओ। अरे मेरे पास एक बीड़ी है यार, वो भी बाजू वाला हुसैन भाई से मांग के ली है, इतने बचाए दे। अरे वही दे देना। अरे ये तेरे को दे दूंगा तो मेरे को उधर वादे हो जाएंगे ना, समझ तो क्या? बस समझी गए समझी गए। भिखारी कहीं का बीड़ी भी मांग के पीता है, एक बंडल नहीं खरीद सकता। अरे अरे बाजू बाजू, अरे तुम लोग समझो तो हाँ, मेरे को बहुत चोट की लगी है। अरे मेरा खराब हो जाएगा। अरे मेरा डिब्बा लेके चला गया, अरे मेरा काम खराब हो जाएगा। माँ मुझे भूख लगी है, चलना माँ। अभी चलती हूँ, पानी भर लूं। गुड मॉर्निंग कलमाली बाय। स्टूपिड, खाना बकना। कैसी हो नेहा बहन? ठीक हूँ, पहले आप ले लीजिए। ये भी गया। देखा, आज भी तुझे पानी नहीं मिला। तू वक्त से पहले आ जाती है फिर भी, और मैं बाद में आती हूँ फिर भी। देखा उजड़े जवान, इसीलिए तो कहता हूँ वक्त के साथ चलो। वक्त के आगे चलने वाले भी पैसे, पीछे चलने वाले भी पैसे। अपना देख कैसा टाइम पे है सब। माँ चलना माँ, भूख लगी है, खाना देना। चलती हूँ। देखा देखा उजड़े जवान, हमारे देश का भविष्य, भूखा भी और नंगा भी। यहाँ सुबह लोग उठकर खाने को रोटी मांगते हैं, पढ़ने को अखबार नहीं। तू इतना समझदार है, अरे जो बातें तू मुझे सुनाता है वो जाकर लोगों को क्यों नहीं समझाता? मैं समझदार हूँ या अखबार में भी आ गया क्या? अरे जो मुंह में आता है वो बक देता हूँ। अरे मगर प्रताप, तू जो भी बकता है ना उसमें सच्चाई होती है। अरे कहीं ना कहीं छुपी हुई आग होती है। हंसता क्या है? अगर यही बातें तू लोगों को जाकर समझाएगा तो मुझे अखबार में लिखने की जरूरत क्या है? तू कहता है ना कि गरीब अखबार नहीं पढ़ते, मगर तेरी आवाज तो सुन सकते हैं। सुन लो आवाज। अब रामवाणी शुरू होगी। खुदिया कमीनी हरामजादी, पानी भरने गई थी आंख मटक्का करने। हाँ बोल, आखिर तुझे पानी क्यों नहीं मिलता? सबको पानी मिलता है, तुझे नहीं मिलता। चल हट। अब बर्तन कैसे धोएगी? कपड़े कैसे? बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, वरना बुआ उसे मार डालेगी। देख छोटू, आदमी एक बार किसी की मदद का मोहताज बन जाता है ना, जिंदगी भर इसी तरह गिड़गिड़ाता रहता है। तेरी माँ है, खुद बचा ले। मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ मतलब? रास्ते पर बिजली के बल्ब तोड़े हैं कि नहीं? हाँ तोड़े हैं। तो फिर सोचता क्या है? वहां से एक पत्थर उठा और उस चुड़ैल के सर को बिजली का बल्ब समझकर तोड़ दे। हमेशा के लिए झंझट खत्म। चल भाग। मेरे भाई को तो खा गई और मेरे सीने पे बैठी है। मुझे किसने मारा? क्या हुआ जीजी? कल मत छो मुझे। हाय मुझे किसने मारा? मुझे किसने मारा? तू रक्षा करना जानता है और सजा दिलवाना भी जानता है। न्याय क्या है ये तू अच्छी तरह जानता है, तो फिर हर बात को तू हंसी में क्यों डाल देता है? अरे खुद भी जाग और लोगों को भी जगा। अरे फिर ये जागने जगाने की बात। अरे एक कलम वाली भाई, मैं तेरे पाँव छूता हूँ, मेरे को उसल पाव खाने दे। मुझे गांधी नहीं बनना, मुझे सुभाष चंद्र बोस नहीं बनना। मैं भूखा हूँ, मुझे खाने दे। क्यों मेरे पीछे पड़ी है? समाज सुधारक बनाने चली है मुझे। पागल हो गया क्या? नाश्ता नहीं करने देती है। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। दिन निकल आया, फिर भी आपकी सुबह अभी तक नहीं हुई।
8। अरे बेटी, नींद पूरी ना हो ना तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है। पहले आप मेरा आज का दिन तो अच्छा कीजिए। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। मेरी कॉलेज की ट्रिप शिमला जा रही है। रुपए? ये लो तिजोरी की चाबियां। जितने पैसे चाहिए निकाल लो। थैंक यू डैडी। जाओ। हेलो। नींद से जागो योगराज, और आज का अखबार पढ़ो। अब तुम्हारा कांडवा गांव में होटल बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा। अरे मंत्री होते हुए भी सुबह सुबह ऐसी मनूस खबर सुनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती देशमुख? अरे कौन आया हमारे बीच में? अरे वही अखबार वाली मेघा दीक्षित, और कौन। आज के हर अखबार में हेडलाइन के साथ गांव के आदिवासियों की हिफाजत के लिए लंबा चौड़ा लेख छपा है। पढ़ो पढ़ो। और तुम तो जानते हो कि उसके नाम के चर्चे दिल्ली तक हैं। और आज ही दिल्ली से कांडवा गांव की सुरक्षा के लिए हॉटलाइन पे अभी अभी मुझे फोन आया है। अब मुझे मजबूरन वहां पर पुलिस भेजनी पड़ेगी। तो फिर उस बस्ती को खाली करवाने का कोई रास्ता नहीं? बस एक ही रास्ता बचा है योगराज, और वो है चतुर सिंह चिता। कौन था यार ये? इसको देखते लोग खामोश क्यों हो गए? तू जानता नहीं इसे? नहीं। ये चतुर सिंह चिता था। अच्छा। जुल्म की दुनिया का बेताज बादशाह। हाँ? उसकी गाड़ी का नंबर देखा? नहीं। AIK नंबर 1। मतलब ऑल इंडिया किंग नंबर 1। अच्छा। जहाँ जहाँ जाता है खामोशी छा जाती है। लकी नंबर 1 का 10 खोल के लगा। अबे क्यों रोक दिया चक्कर हराम जाते? मेरा नंबर लग रहा था। अरे चुप बेटा। कौन था ये आराम का? चतुर सिंह जी वो नया आदमी था, आज ही क्लब में आया था, इसलिए आपकी हुकूमत और कानून के बारे में बिल्कुल नहीं जान पाया। दयाल, यहां आने वाले हर एक आदमी को यह पता होना चाहिए कि चतुर सिंह चिता की कानों को ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। जी। मगर चंद्रसेन, तुम्हें यकीन है कि चतुर सिंह हमारे मामले को हल कर देगा? अरे हल का क्या? अरे हल का क्या बात करता है योगराज? जरा सोचने का बात है। बैठो बैठो। अरे आजकल हम जैसा नेता भगवान का कम चतुर सिंह का चौखट ज्यादा चुमता है। अरे हमारा गॉडफादर है। चंद्र सिंह 16 आने सच कह रहा है योगराज। चतुर सिंह की हाँ नामे हमारी मिनिस्ट्री उलट पलट जाती है। देशमुख, और किसको उल्टाना पलटाना है? अरे नमस्कार दादा। नमस्कार, बैठो बैठो। क्या बात है भाई? आज सुबह सुबह दोनों पार्टी के नेता हमारे घर में। देश के हालचाल तो ठीक है ना? अरे दादा, देश का हालचाल कैसा भी हो, हम लोगों का हालचाल एकदम ठीक है, गिरे है। और दादा, इनसे मिलिए, ये हमारा शहर का जाना माना फेमस बिल्डर योगराज बाबू, खूब भालो मानुष। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, नेता और बिल्डर साथ में, यानी कि मामला गड़बड़ है। ज्यादा गड़बड़ नहीं है चतुर जी। बस वही कांडवा गांव के आदिवासी बस्ती की समस्या है। वहां के आदिवासियों की जागृति ने केंद्र को झका दिया है, इसलिए मुझे वहां पुलिस फोर्स भेजने का ऑर्डर मिला है। और दादा, दूसरी ओर योगराज जी का होटल हनीमून का कार्यक्रम एकदम फिट हो गया है। और ये करोड़ों का नहीं, अरबों रुपये का मामला है। इस बार भी हर बार की तरह आपका बराबर का हिस्सा है। अरे भाई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पुलिस वालों को तुम लोग हटाओ, आदिवासियों को मैं हटाऊंगा। अरे दादा, अरे पुलिस वहां से हटेगा कैसे? उसको तो देशमुख बाबू ने ही भेजा है। लेकिन मैं भी क्या कर सकता था? मेरे पास ऊपर से ऑर्डर आया था, क्या कर सकता था मैं? पुलिस को कहीं भी भेजना तुम जैसे नेताओं का काम, और उनको वहां से हटाना
हम जैसे चतुरों का काम। क्या क्या कहा? अरे शहर में इतना बड़ा हादसा हो गया है और आपको कांडवा गांव की पड़ी है? कैसे कमिश्नर हैं आप? सुनो 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 कमिश्नर, सुनो, शहर में शांति, सुरक्षा और गुनहगारों की गिरफ्तारी के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगा दीजिए। हाँ, और सुनिए, वो जो कांडवा गांव में आपने पुलिस रख छोड़ी है उसे यहां बुलाइए शहर में। बस यही मेरा ऑर्डर है। मगर इस हालत में अगर वहां कुछ हो गया तो? वहां जब होगा तब देखा जाएगा। अभी यहां हो रहा है, यहां का देखिए, यहां का सोचिए। हाँ, और मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। कांडवा गांव से पुलिस हटाइए बस। रुक जाओ! इस बस्ती पर बुलडोजर चलाने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मेघा जी, हमें बचा लीजिए। ये देखिए, ये लोग गोलियों से डराकर हमें बेघर कर रहे हैं, हमारी बस्ती उजाड़ रहे हैं। हमें बचा लीजिए मेघा जी, हमें बचा लीजिए। अरे तुम सब कहाँ रहो? 10-15 गुंडों का मुकाबला तुम पूरा गांव मिलकर नहीं कर सकते। अबे ओ सामना करने वाली, एक दूंगा ना तो बोलती हुई जुबान बाहर निकल जाएगी। तू है कौन हमारे बीच में आने वाली? और क्या ये वही अखबार वाली है? हाँ, मैं वही अखबार वाली हूँ। अरे ये भाड़े के टट्टू, तुम्हारी धमकी बमकी यहाँ नहीं चलेगी। चलो बाहर निकलो यहाँ से। चला दो बुलडोजर, मिटा दो सारी बस्ती को। नमस्ते। नमस्ते, आइए। देख ली ना कलम की ताकत। प्रेस वाले उल्टा सीधा लिखते तो उनकी भी आजकल पिटाई होती है। लगता है तुम्हारे लिखने से गलत लोग जाग गए हैं। क्या मिला? म्यूनिसिपालिटी के अस्पताल की ये खटिया, यहां डॉक्टर ने खटमल खून की जांच करते हैं। आंदोलन करो तो यह हालत, भूख हड़ताल करो तो पुलिस मुंह खोलकर अंदर मौसमी का रस डाल देती है। जाने दो ना, काय को एक साफ सुथरी नौकरी करो। टाइपिंग आती है? तुम मुझे देखने आए या ताना देने?